अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वाली वीडियोस बहुत मज़े की हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी और आप सब इन वीडियोस को देख के बहुत ज़्यादा जो है खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो है इतनी पुरसुकून जगह की। तो चलिए जी, आज की वीडियो जो है सारी शॉपिंग पे है कि आपको बताऊँगी कि मदीने में ऐसी कौन सी मार्केट हैं जहाँ से आप अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लिए जो है सस्ती जो है शॉपिंग कर सकें और कम रियाल में जो है आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे हमने सहरी की और उसके बाद हम मस्जिद नबी में आ गए थे, नमाज़ बाजमात अदा की और उसके बाद मस्जिद नबी के सामने जो है 300 से अबव 362 से अबव गेट है यहाँ मस्जिद नबी के। तो हर गेट पे जो है ना कुछ शॉप होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में 307 ये वाला गेट है और यहाँ से जो है इसके सामने कुछ शॉप थी तो खुली थी, तो सोचा यहाँ पे रेट वगैरह चेक कर लिए जाएँ। तो रेट वगैरह चेक कर रही थी और इसके बाहर लिखा हुआ था हर चीज़ 2 रियाल में। तो ये बोर्ड देख के और अंदर जाना बनता था। तो हम अंदर गए तो कुछ आइटम जो थी एक साइड पे उन्होंने बनाई होती है, जिसमें कुछ बैंगल्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब छोटी वाली जो चीज़ होती है ना, छोटी मोटी चुन्नू मुन्नू सी, वो 2 रियाल की होती हैं। बाकी बैंगल्स जो होती हैं वो 10 रियाल की और इस तरह से 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, फिर जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वो ऐसे ऐसे रेट बढ़ते जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारी मार्केट विज़िट भी करवाऊँगी। सारी वीडियो में जो है ना आपको इसी तरह की शॉपिंग की वीडियो सारी मिलेगी क्लिप्स। तो यहाँ पे देखिए रोड को भी कैसे साफ़ किया जा रहा था मशीनों के बाद। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक गाउन मिला, तो ये गाउन बहुत अच्छा रेट में मिल रहा था, लेकिन इस गाउन का थोड़ा सा फ्लेयर कम था, तो इस वजह से फिर हमने उसको नहीं लिया। तो उसके बाद ये है जी मस्जिद कुबा रोड, और ये कुबा रोड मार्केट कहलाई जाती है। मस्जिद कुबा के ही जब जाते हैं ना तो उसी जो पीछे वाली है मार्केट, इसको बुलाया जाता है। ठीक है जी। और ये वाली हमने सारी मार्केट विज़िट की। हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद गए थे, तो यहाँ पे जो है ना रश बहुत जो है ना कम था और इसके अलावा मार्केट भी बहुत कम खुली हुई थी। तो यहाँ पे हमने ये कुछ चूड़ियाँ वगैरह देखी और ये एक चूड़ी आई थी 10-10 रियाल की थी और इस तरह से है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें इस दुकान से हमने बाय भी की थी, कुछ घड़ियाँ और कुछ इस तरह से परफ्यूम, इत्तर वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें बाय की थी। क्योंकि इसलिए बाय की थी क्योंकि यहाँ पे एक तो रश कम था और बाकी जो है मैंने मुनासिब रेट पे भी मिल रही थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुनासिब रेट पे आप जब मस्जिद नबी की बैक साइड पे जाते हैं ना, तो वहाँ मैंने 1-2 शॉप हैं 2 रियाल 3 रियाल की, तो वहाँ पे आपको यहाँ मुझे 15 से 20 रियाल की घड़ी मिली थी और वहाँ आपको 10 रियाल की घड़ी मिल सकती है। तो इसके अलावा जब मार्केट पूरी खुली होती है ना, तो आपको जो है ना 10 रियाल तक की मिल जाती हैं आपको घड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है, 10 रियाल 12, बाकी हर एक घड़ी के अपने अपने रेट होते हैं। आपको अच्छी से अच्छी भी मिल जाएंगी, नॉर्मल वाली 10 रियाल की, 15 रियाल की, 20 रियाल की, इस तरह मिल जाती। बाकी चूड़ियाँ हैं ये आपको 10 रियाल की मिलती हैं। जहाँ तक मैंने हर दुकान से चेक किया है, मुझे हर दुकान से जो है 10 रियाल से कम कोई चूड़ी नज़र नहीं आई है। हाँ, कुछ दुकानों पे आपको जो है 5 रियाल की तरह की मिल जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने मार्केट कुछ विज़िट की और कुबा रोड पे आपको सस्ती भी, अगर आप 2 रियाल 5 रियाल की चीज़ें लेना चाहते हैं आपको वो भी मिल जाएंगी। और अगर आप थोड़ी अच्छी वाली जो होती है ना अबाया लेना चाहते हैं, आपको हर एक आइटम मतलब हर एक तरह की चीज़ जो है ना अपने लिए भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और गिफ्ट्स के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ये कुबा रोड की जो मार्केट है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जी हम कुबा मस्जिद आ गए थे, उसी रास्ते से पैदल चलते हुए, और हमने यहाँ पे नफ़ल अदा किए 2 और उसके बाद नमाज़ पढ़ी असर की। और यहाँ से अब हमने वापस जाना था मस्जिद नबी, और यहाँ इतना कोई प्यारा हसीन मौसम हो रहा था। ये हम मस्जिद नबी आ गए थे। ये दी वही 307 गेट नंबर है। हम ज़्यादातर इसी गेट से ही आते थे और जो खाना खाना होता था वो हम गेट नंबर 332 की वो वाली साइड पे जाते थे। ठीक है जी। उसके बाद जी ये कहवा यहाँ पे जो है ना अक्सर इफ्तारी के बाद लोग दे रहे होते हैं कहवा वगैरह, और इस तरह से ये कहवा बहुत अच्छा होता है अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है या खाना हज़म हो तो उसके लिए बहुत अच्छा। फ़र्स्ट टाइम मैंने पिया था, थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन अगर अब आप 2-3 दफ़ा पियेंगे ना फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। खाना वगैरह खाने के बाद मैं जी मॉल में आ गए थे। हस्बैंड मेरे खाना बाय कर रहे थे और मैंने सोचा थोड़ी सी मार्केट अंदर से जो है ना मॉल को विज़िट किया जाए। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ डॉल वगैरह
अपनी बेटी के लिए देख रही थी। बाहर मुझे यही सारी डॉल्स जो है 20 रियाल 25 रियाल की मिली थी। ये दुकान थोड़ी सी आगे करके थी, इस पर रश भी कम था, तो ये मुझे यहाँ से एक मैंने डॉल ले ली थी। और उसके बाद जो है हमने अलबैक खा लिया, और जैसे जैसे दिन थोड़े रह गए थे तो दिल करता था और अलबैक खा ले, क्योंकि फिर पता कब मौका मिलेगा वापस इधर इस जगह पे आने का, तो इस वजह से। उसके बाद जी ये मैंने एक कपड़ा देखा था ना, तो ये कपड़ा इतना, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जी मॉल के अंदर था, तो ये जी बहुत एक्सपेंसिव लगा रहे थे इसको, कोई 35 रियाल का, और इस तरह से ना 45 इन्होंने मुझे कहा था, तो ये एक्सपेंसिव लगा रहे थे। लेकिन दिल मेरा बहुत था इसको लेने का, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं लिया था, और फिर हम जो है ना बाहर आ गए। उसके बाद ये अबायास यहाँ पे बहुत अच्छे थे, ये वाले अबायास मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन इनके रेट बहुत हाई थे। ये 300 200 रियाल 400 रियाल समथिंग इस तरह से थे, तो इस तरह से। लेकिन इनके जो ना बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे डिज़ाइन थे। उसके बाद ये छोटा सा मुझे अबाया बहुत पसंद आया अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसके भी इन्होंने जो है ना रेट बहुत लगाया हुआ था। तो उसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहती हैं, तो इस तरह से आपको जो है ना अबाया, अगर आप सुकून से पुरसकून माहौल तरीके से लेना चाहती हैं, तो आप मार्केट मॉल के अंदर से ले लें, नहीं तो बाहर वाली जो मार्केट है वहाँ भी बहुत पुरसकून तरीके से आप ले सकती हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप ना मगरिब से पहले जो है ना ले लें, क्योंकि मगरिब के बाद बहुत रश हो जाता है। तो उसके बाद ये जी हम आ गए थे, एक मॉल था इनका, मॉल मतलब स्टोर था। उस तरह से हमने वहाँ से कुछ चीज़ें देखने की कोशिश की, तो मैंने वहाँ से एक दो आइटम ही ली थी, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें एक्सपेंसिव थी, कुछ सस्ती भी थी, तो सब कुछ था। उसके बाद यहाँ पे जी एक शॉप मुझे नज़र आई, यहाँ पे अबायास, बहुत सारे अबायास थे, और सब के अलग-अलग रेट इन्होंने लगाए थे। सेल लगी हुई थी 100 रियाल, 50 रियाल, और इस तरह से 250 रियाल, तो ये इस तरह से थे। तो मुझे जिस तरह का मैं अबाया ढूंढ रही थी ना, मुझे उस तरह का अबाया मिल नहीं रहा था, और बहुत सारा मैंने बहुत घुमा मार्केट को, जो मुझे पसंद आ रहे थे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे, और उनको लेने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ मेरे हस्बैंड अपने लिए वॉच देखने के लिए हम रोलेक्स पे आ गए थे। अल्लाह, इस रोलेक्स पे हमने सुना तो बहुत है, इस ब्रांड का नाम, मरियम नवाज़ ने वॉच पहनी हुई थी 1.5-2 करोड़ की। हमने सोचा हम भी दिखाएं, तो जी हमें जो वॉच पसंद आई वो 18 लाख की थी, और जैसे हमने उसको कैलकुलेट किया ना रियाल्स को, तो हम फ़ौरन ही जो है दुकान से बाहर आ गए। उसके बाद मैंने तरावी, हस्बैंड तरावियाँ पढ़ने के लिए वो अपनी साइड पे थे, और मैंने पढ़ के और फिर मैंने जी कुछ और शॉपिंग की। और आज मुझे जो है ना 3 रियाल 5 रियाल में और 10 रियाल में ही चीज़ें कुछ बच्चों के लिए मैंने बाई कर ली थी, और 10 रियाल भी थोड़े नहीं होते हैं। और उसके बाद मैं चादरें यहाँ पे देख रही थी, और मुझे अपने ससुर के लिए, और इस तरह से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जो है ना कुछ सूट लेने थे, तो वो मैंने रेट भी साथ साथ चेक कर रही थी। और वहाँ पे जो है चादरें मुझे कुछ अच्छी मिली नहीं थी। मैं जिस तरह की चाह रही थी कि इस तरह की चादर हो कि बाल भी आपके नज़र ना आए, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी सिस्टर इस तरह की लेनी थी, जैसे कि अपनी रिलेटिव्स के लिए, बड़ों के लिए, तो उस तरह की। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सपो लगा हुआ था, जहाँ पे आपको इटालियन फूड, इंडियन फूड, आपको चाइनीज़ फूड, आपको हर एक तरह का जो है ना फूड मिल जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी कि जो लोग हैं, जो अपने मतलब देश से आते हैं, अपने मुल्क से आते हैं, और उस तरह का खाना खाना चाह रहे हों, तो आपको इस तरह से ना आप खाना मिल जाता है। तो काफ़ी रिजनेबल में भी ये था। और इसके अलावा एक फ़ोटोशूट के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ था कि आप फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं, जिसमें पीछे से मस्जिद नबी का जो है ना सारा वो आता है, मस्जिद नबी सारी आती है। उसके बाद ही ना उसी के सामने ही मुझे एक शॉप नज़र आई 3 रियाल की, और इस दुकान के अंदर सब कुछ ही 3 रियाल का ही था, और बस कुछ एक आइटम जो थी ना, मतलब कुछ हैंड बैग वो जो है थोड़े एक्सपेंसिव थे, 15 रियाल इस तरह से, लेकिन बाकी सारी चीज़ें 15 रियाल 3 रियाल की आपको मिल रही थी। मैंने भी 2-3 चीज़ें ली थी, लेकिन मैं पहले ही चीज़ें सारी बाई कर चुकी थी, चूड़ियाँ वगैरह और इस तरह से। तो मुझे बाद में जो अफसोस हुआ कि ये 3 रियाल की इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और उसके बाद ही मैं इसी तरह चलती रहती थी, और पूरी जो है ना मार्केट को कोशिश करती कि आज थोड़ा सा आगे चल के इस तरह से ना विज़िट करती थी, और मुझे ना फिर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। जब स्टार्ट में मैं देखती थी ना, तो मैं कहती थी बस ठीक है 10 रियाल की सही है। तो आप जो है ना, आप कोई फ़िक्स मार्केट नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है ना सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप जो है मस्जिद नबी की जो है ना थोड़ा दूर दूर करके, मस्जिद नबी के जो गेट नंबर 332 इस तरह से आप जाएंगी ना, तो इसको थोड़ा दूर दूर तक विज़िट किया करें, आपको 3 रियाल की इस तरह की शॉप्स मिल जाती हैं। ये वाली जो 3 रियाल की शॉप है, ये आपको जो एक्सपो वहाँ लगा होता है उसके साथ ही मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये जी मस्जिद है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह
उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी और ये उन्होंने जिस हालत में बनाई थी आज भी उसी हालत में ही मस्जिद है। ये भी मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने ही मस्जिद है। उसके बाद ये इन्होंने बैठने के लिए बड़ी प्यारी जगह बनाई हुई थी बाउल से और ये बड़े क्यूट लग रहे थे। और इसी तरह की आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लॉक टावर के अंदर का मैं आपको सारा टूर करवाऊँगी। उसका जो है स्ट्रीट फूड है अंदर वो सारी विज़िट करवाऊँगी और इसके अलावा बिलाल मस्जिद के सामने वाली मार्केट की मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि वो कितनी सस्ती है। और इसी तरह से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत मज़े की मिलने वाली है देखने के लिए। और आपने मेरे व्लॉग्स को जो है स्किप नहीं किया करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें जी। अल्लाह